दुनिया सिर्फ उनको याद रखती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी एक्शंस को कोई याद नहीं रखता। और इसीलिए 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 37 कहता है, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। क्योंकि जब तुम बोरिंग और प्रिडिक्टेबल दिखते हो और हर सिचुएशन में सेम ही रिएक्शन देते हो तो लोग तुम्हें ऑर्डिनरी समझने लगते हैं। लेकिन जब तुम ड्रामेटिक मोमेंट्स क्रिएट करते हो और स्पेक्टेकुलर एक्शंस लेते हो तो लोगों के लिए तुम पावरफुल और मेमोरेबल बन जाते हो, क्योंकि स्पेक्टेकुलर एक्शंस ही वो मैजिक हैं जो एक ऑर्डिनरी इंसान को भी एक लेजेंडरी फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ओवरलॉर्ड का आइंस उल गोन। देखो, आइंस ओरिजिनली तो एक ऑफिस वर्कर और मोमोंगा नाम का प्लेयर था जो एक ड्रेसल गेम खेलता था। लेकिन जब वो एक न्यू वर्ल्ड में ट्रैप हो गया तो उसने रियलाइज किया कि यहाँ पर सर्वाइवल के लिए सिर्फ ऑर्डिनरी ह्यूमन बिहेवियर ही काफ़ी नहीं है। और इसीलिए आइंस ने एक टोटली डिफरेंट पर्सोना क्रिएट किया, सुप्रीम ओवरलॉर्ड का, जो कैलकुलेटिंग और टेरिफाइंग था। और जब वो पब्लिक में अपीयर होता था तो उसकी ड्रामेटिक एंट्रेंस से लेकर पावरफुल ऑरा तक सब कुछ कैलकुलेटेड होता था। फॉर एग्जाम्पल, शाल्टियर के रेजरेक्शन के दौरान आइंस ने एक प्योर थेटिकल शो बनाया, गोल्डन लाइट, ड्रामेटिक वॉइस और पावरफुल मैजिक से अपनी अथॉरिटी को सबके सामने पेश किया। या फिर कार्ने विलेज का सीन जहां उसने एक डेथ नाइट को समन करके अपनी ओवरवेलमिंग पावर का कैजुअली डिस्प्ले किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आइंस अंदर से कंफ्यूज्ड और डरा हुआ रहता था, लेकिन बाहर वो हमेशा ही एक सुप्रीम रूलर की तरह एक्ट करता था, क्योंकि उसे पता था कि परसेप्शन रियलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसकी ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ही उसे एक ट्रू ओवरलॉर्ड बनाती थी, क्योंकि ऑर्डिनरी एक्शन से ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन स्पेक्टेकुलर प्रेजेंटेशन से लेजेंडरी स्टेटस मिलता है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी सिंपल है। देखो, हम इंसान ना विजुअल क्रीचर्स होते हैं। हम 90% इन्फॉर्मेशन अपनी आंखों से प्रोसेस करते हैं और मोस्टली हम उन्हीं चीज़ों पर भरोसा करते हैं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं। और तुम्हें रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स मिल जाएंगे जिन्होंने स्पेक्टेकुलर एक्शंस को मास्टर करके अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है, जैसे एलॉन मस्क। देखो, वो सिर्फ कार्स या फिर रॉकेट्स नहीं बनाते, बल्कि हर लॉन्च को एक इवेंट बनाते हैं। टेस्ला का साइबर ट्रक रिवील हो या फिर स्पेस एक्स का कोई रॉकेट लॉन्च, हर इवेंट में कोई ना कोई ड्रामेटिक एलिमेंट होता था, जैसे लाइव ऑडियंस, परफेक्ट टाइमिंग या फिर विजुअल इम्पैक्ट। क्योंकि एलॉन मस्क ये बहुत अच्छे से जानते थे कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफ़ी नहीं है, स्पेक्टेकुलर एक्शन से ही लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं। और ये अप्रोच ही उन्हें एक ऑर्डिनरी सीईओ से एक विजनरी लीडर बनाता है। और यही रूल तुम स्कूल, ऑफिस या फिर सोशल मीडिया पर अप्लाई कर सकते हो। लोगों की तरह बोरिंग प्रेजेंटेशन या फिर जेनेरिक पोस्ट मत डालो। ऑफिस में ड्रामेटिक ओपनिंग्स यूज करो। सोशल मीडिया पर यूनिक कैप्शंस और स्टोरीज अपलोड करो, क्योंकि लोग ऑर्डिनरी एक्शंस भूल जाते हैं, लेकिन स्पेक्टेकुलर प्रेजेंटेशंस उन्हें जिंदगी भर याद रहती हैं। और सिर्फ विलन्स ही नहीं बल्कि हीरोज भी इस लॉ का फायदा उठाते हैं, जैसे माई हीरो एकेडमिया का ऑल माइट। ऑल माइट दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो था, लेकिन क्या सिर्फ उसकी पावर ही उसे ग्रेट बनाती थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी स्माइल और उसका कैच फ्रेज आई एम हियर उसे ग्रेट बनाते थे। जब भी कोई क्राइसिस होता था, ऑल माइट एक बड़ी सी स्माइल लेकर सबके सामने अपीयर होता था, और यही पूरी सिटी के सामने उसका स्पेक्टिकल था। लोग उसे देखकर ही ये महसूस करने लगते थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी वजह से ऑल माइट एक सिंबल ऑफ पीस और होप बन गया। लेकिन अगर वो चुपचाप आकर विलन्स को हरा देता तो लोग उसे देखकर कभी भी इतना होपफुल महसूस करते ही नहीं। उसने अपनी पावर को दिखाया, एक शो क्रिएट किया और पूरी दुनिया को ये फीलिंग दी कि एक हीरो उनके साथ खड़ा हुआ है। और अब जब तुमने ये वीडियो देख लिया है तो एक बात समझ लो कि असली इम्पैक्ट सिर्फ उन्हीं का होता है जो लोग बोरिंग और प्रेडिक्टेबल एक्शंस लेने के बजाय स्पेक्टेकुलर मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि जो लोग ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशंस देते हैं उन्हें तो कोई याद भी नहीं रखता, लेकिन जो लोग ड्रामेटिक और मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस बनाते हैं वो नेचुरली ही अनफॉरगेटेबल बन जाते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में बताओ कि क्या तुमने कभी भी एक बोरिंग प्रेजेंटेशन दी है। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।